बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हम चैप्टर नंबर 11 मतलब एमएस वर्ड का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपने नोट किया होगा कि चैप्टर 9, 10 और 11 मतलब 11 तो अभी हम करेंगे, 9 और 10 एमएस वर्ड नहायत आसान चैप्टर है। मतलब एमएस एक्सेल भी हमने पढ़ा, लेकिन उसके बैक एंड पे बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। बट एमएस वर्ड में तमाम चीज़ें फॉर्मेटिंग के साथ हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और समझने में बहुत आसानी है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एमएस वर्ड जो है वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम अब आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो खैर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट एंड अदर रेफरेंसेस। मतलब इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। आपने देखा कि हमारे पास अगर जो बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी बुक हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके स्टार्ट में हमारे पास कंटेंट होते हैं। कंटेंट पे चैप्टर का नाम और उसी से आगे उसी के सामने बल्कि आपके पास पेज नंबर लिखा होता है। वो तो टेबल ऑफ कंटेंट खुद मैनुअली नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पर सिस्टम से बनवाया जाता है। हमने डाटा को ऐड करना होता है और फिर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना होता है। तो हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, एंड नोट, क्रॉस रेफरेंसेस, कैप्शंस और बिब्लियोग्राफी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। हमारे पास हमने बुक स्टार्ट की तो हमारे पास सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये कंटेंट आ गया। तो इस कंटेंट में अगर आप देखें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी जो है हमारे पास 4 सेक्शंस हैं और इन्हीं के कंटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी तरह का हम कंटेंट बना सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम इसको बना। तो हम लोग कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो कंटेंट बनाने का तरीकाकार ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये देखें 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट हम बना चुके हैं। तो हम अगर कंटेंट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो डाटा ऐड करवा लेते हैं। काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, हम फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल और स्पेस बार से हमारे पास कंट्रोल और स्पेस बार से हमारे को फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमने कंटेंट बनाना है। तो कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने डाटा ना लिखा तो रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट पे जो ही लिखेंगे तो लिखा आ जाएगा नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट के लिए पहले आपने डाटा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं सेक्शन ए, जैसे हमारे पास बुक का बना है वैसे ही बना लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो ये 4 सेक्शंस हमने बना लिए और इसको हम लेवल बना लेते हैं, लेवल 1। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम रेंज सेलेक्ट कर लें, मतलब मैंने चारों को सिलेक्ट किया तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 लेवल आए। अगर मैं बी को एंड कंट्रोल प्रेस करके डी को, मतलब मैंने सिलेक्ट किया मल्टीपल को, तो फिर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 9 लेवल नज़र आएंगे। खैर, अब ये लेवल क्या है? लेवल 1 का मतलब होता है सबसे बड़ी और मेन हेडिंग। लेवल 2 का मतलब होता है सब हेडिंग। किसकी सब हेडिंग? लेवल 1 की, मतलब जो हमने सेक्शन ए के बाद हम देखते हैं। खैर आगे चलते हैं, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। लेवल 1 पे अगर हम जाते हैं तो लेवल 1 पे हमारे पास पहली हेडिंग आ जाएगी। सो हम सेक्शन जो है सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी और इसको हमने लेवल 1 बना लिया। अब इसके बाद हम चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं लिखता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक हो गया, सॉरी। और सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ये लिख लेते हैं। चैप्टर सेक्शन सी में हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 और सेक्शन डी में हमारे पास हम वहाँ पर भी एक ही चैप्टर लिख लेते हैं, चैप्टर नंबर बस काफ़ी है। हम अपडेटिंग में चैप्टर मजीद लिख लेंगे। अब चैप्टर 7 और इन चैप्टर्स को मैं लेवल करवा लेता हूँ, लेवल 2। ये लेवल 2 हो गया। अब मैं कहता हूँ चैप्टर 1 के अंदर हार्डवेयर का पोर्शन भी है
और सॉफ्टवेयर का पोर्शन भी है, ये सॉफ्टवेयर का पोर्शन भी है। तो इन दोनों को, चूँकि वो चैप्टर 1 की सब हेडिंग है, इन दोनों को मैं लेवल 3 ऐड करवा लेता हूँ। समझ तो आ रही होगी, ये चैप्टर 1, इसकी सब हेडिंग चैप्टर 1 to 3 एंड सो ऑन। इस तरह अब मैं फिर ऐसा करता हूँ, सेक्शन 1 से पहले क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट इससे पहले जनरेट हो। बाद में किया तो बाद में जनरेट होगा। टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं, तो ये मैं या तो कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट दोनों बना सकता हूँ। मैं कंटेंट सील बना लेता हूँ, तो ये देखिए कंटेंट्स आ गए मेरे पास और सब के सब पेज नंबर 1 पे मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेज नंबर 2 पे कैसे आते हैं। होता ये है कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हो और जहाँ पर आपने कंटेंट बनाया है, यहाँ से फिर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही बनाते हैं। अब हार्डवेयर का ऑपोर्शन आ गया, जैसे मैं कहता हूँ हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल डिवाइस विच यू कैन टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। मतलब मैं आप सिंपल लिए कहूँ तो मेरे पास कोई डाटा लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट 45,20 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो ये मेरे पास पहला चैप्टर आ गया। इसी तरह सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को रिफ़्रेश करना है, ये रिफ़्रेश करूँगा मैं, अपडेट इंटायर टेबल। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट ही बन गया। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है, कि टेबल ऑफ कंटेंट का ही हिस्सा बन गया है मेरे पास। तो इसको कैसे रिमूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है, आपने सेलेक्ट करना है ऐड टेक्स्ट पे नोट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट और फिर इंटर कर देता हूँ। तो ये डाटा कंटेंट बन गया। अब मैं जहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था वहाँ चला जाता हूँ और ये बनाया हुआ है मैंने। तो अब देखिएगा ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास 25 पेजेस हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अपडेट इंटायर टेबल, एंटर किया तो अब ये देखें पेज नंबर 21 आ गया। मतलब सॉफ्टवेयर का पोर्शन 21 आ गया। चैप्टर 2 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं डबल क्लिक करके भी जा सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, डबल क्लिक किया तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 पे आ गया। अब चैप्टर नंबर 2 मैं कहता हूँ इक्वल टू RAND, मैंने कुछ भी डाटा लिख लिया, मिसाल के तौर पर 45,10 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो ये मेरे पास मज़ीद डाटा आ गया। बस अब मैं यहाँ पर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने से हमारे पास जब मैंने इंटायर टेबल को रिफ़्रेश किया तो अब ये देखें 20 से 30 आ गया। तो इसी तरह जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट हम इजीली बना सकते हैं। जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट को आगे आगे लेकर चलेंगे तो हम टेबल ऑफ कंटेंट इजीली तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।